हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ लड्डू गोपाल जी की। ये फूलों वाले डिजाइन की ड्रेस है। ये देखिए, आपको ये फूल दिखाई पड़ रहे होंगे। आज हम इसको ही बनाना सीखेंगे। ये 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम आप 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताइए। तो मैं आज आपके लिए 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, वरना आपको ये फ्लावर का डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलाई में हम 16 फंदे डालेंगे। 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। ये देखो 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर की सिलाई में 16 फंदे डालेंगे और पहली रो हम इस तरह से गांठ की बनाएंगे। इस तरह से उल्टी बनाएंगे। पहली रो उल्टी बनाएंगे इस तरह। दूसरी रो भी हम उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से, उल्टी साइड से। ये भी हम उल्टी ही बनाएंगे, दूसरी भी। पूरी रो दूसरी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखें, हमारी 2 रो बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो भी हम इसी तरह उल्टी बनाएंगे। इस तरह तीसरी भी उल्टी बनाएंगे और चौथी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। तो आप पहले 4 रो कंप्लीट कर लो। 5वीं रो पर हमें क्या करना है, पहले 2 फंदे तो हम गांठ के बना लेंगे इस तरह से, और बाकी हर फंदे पर हम जाली बनाएंगे। फंदा अपनी साइड किया और सीधा बुन लिया, फिर फंदा अपनी साइड किया, सीधा बुन लिया। इस तरह से एक एक जाली बनती जाएगी और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप सारी रो में जाली बना लो और फंदे बढ़ा लो, और लास्ट के 2 फंदे जो हैं वो हम गांठ के बनाएंगे। ये हमारे बटन पट्टी के लिए फंदे रहेंगे। लास्ट के जो हमारे 2 फंदे हैं ये हमारे बटन पट्टी के रहेंगे। ये हम गांठ के बना लेंगे। उल्टी साइड सारी उल्टी उल्टी बना लो इस तरह से। पूरी रो उल्टी उल्टी बना लो, और जाली का फंदा भी साथ में बुन लो। ये पूरी रो उल्टी उल्टी बना लो और जाली का फंदा भी बुन लो। अब सीधी साइड से पूरी रो, ये हमारी 7वें नंबर की रो होगी, और पूरी उल्टी उल्टी बनानी है हमें। इस तरह से पूरी उल्टी बना लो। इस तरह से पूरी रो उल्टी बना लो। 7वीं रो। अब हमारी उल्टी साइड आ गई है। 8वें नंबर की रो है, और ये हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है 8वें नंबर की। इस तरह से 8वें नंबर की रो पूरी उल्टी बना लो। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, और सीधी साइड हमें फिर से क्या करना है, 2 फंदे पहले गांठ के बनाने हैं उल्टे ही इस तरह से। और अब हम इसमें फिर से जाली डाल लेंगे इस तरह से। फंदा अपनी साइड रखा
और एक जाली बना दी। इस बार हमें क्या करना है कि हमें एक फंदा बिना जाली के बनाना है, जैसे ये बना दिया। फिर फंदा अपनी साइड किया और फिर से एक जाली बना दी और एक फंदा बिना जाली के रखा। फिर से हमें इसी तरह किया, तो एक फंदा छोड़कर जाली बनानी है और सिलाई हमें ये वाली रो सीधी बनानी है। इस तरह से एक फंदा छोड़ने के बाद ही जाली बनानी है। और अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि आप तक अच्छी सी वीडियो पहुँचाऊँ। ये पूरी रो हो गई है हमारी। अब उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए अब ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड अब हम फिर से पूरी रो ये गांठ गांठ की ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी सीधी साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी 11वें नंबर की रो है, तो ये हम सीधी साइड से उल्टा ही बुनेंगे इसको। अब ये हमारे 11वें नंबर की रो आ गई है। उल्टी साइड है ये। उल्टी साइड से तो हमें उल्टा उल्टा बुनना ही है। अभी तक हमें उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है, तो ये हम उल्टा ही बुनेंगे इसको। इस तरह से 12वीं रो उल्टी साइड से उल्टी ही बना लो। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बनकर आ रही है। 13वीं रो में हमें 2 फंदे पहले गांठ के बनाने हैं इस तरह से, और बाकी रो हमें सीधी सीधी बनानी है। इस बार हमें कोई भी जाली नहीं बनानी, तो इस तरह से पूरी सीधी सीधी बना लो 13वें नंबर की रो। और 14वें नंबर की रो उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना लो। इस तरह से 13वीं है और 14वीं रो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। अब ये हमारे टोटल 38 फंदे हैं। 38 फंदों को हमें किस तरह से बांटना है ये देखिए। पहले पर्दे में हम सबसे पहले 7 फंदे बुनेंगे। शुरू के 2 फंदे तो हम गांठ के बनाएंगे इस तरह, बाकी 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से सीधे बनाएंगे 5 फंदे हमारे हो गए। ये 5 फंदे सीधे हो गए हमारे, 7 फंदे हो गए सारे। अब फंदा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे हम आस्तीन के घटा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब फंदा वापस पीछे पहुंचा देंगे और अब हम 12 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 6 फंदे फंदा अपनी साइड करके 6 फंदे दूसरी बाजू के घटा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे घटा कर के फंदा फिर वापस पीछे पहुंचा देंगे और ये 7 फंदे हम सीधे बुन लें। लास्ट के 2 फंदे उल्टे और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस तरह से।
और उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पूरी उल्टी उल्टी बना लो उल्टी सिलाई, इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बना लो। लास्ट की सिलाई सारी उल्टी उल्टी कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाई और बना लो, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। इस सिलाई को लगा करके, जो है हम इस समय उल्टी बना रहे हैं, इसे लगा करके हमें 4 सिलाई बनानी है। इसके अलावा 3 सिलाई और बना लो आप, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो आप इतना कंप्लीट कर लो पहले। 4 सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इतनी बड़ी चोली हो गई है। ये हमारे आस्तीन हो गई हैं, दोनों साइड की आस्तीनें हो गई हैं और ये हमारी इतनी बड़ी चोली हो गई है। अब हमें क्या करना है, सीधी साइड से पहले फंदे तो हमें सिंपल बना लेना है इस तरह से उल्टा, और बाकी हर फंदे पर हमें जाली बनानी है। जाली से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जाली बनाने के लिए फंदा अपनी साइड किया और सीधा बुन लिया, फिर फंदा अपनी साइड, फिर सीधा बुन लिया, फिर फंदा अपनी साइड और फिर सीधा बुन लिया। इस तरह से हर फंदे पर आप जाली बना लो तो आपके फंदे डबल हो जाएंगे। जितने भी आपके फंदे हैं वे आपके डबल हो जाएंगे। तो आप इस तरह से हर फंदे पर जाली बनाते जाइए और पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फंदे बढ़ाने के बाद उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। पूरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। जाली के फंदे भी बना लेने हैं और इसके साथ में सारे फंदे, मतलब जो जाली से बने हुए हैं वो भी, और बाकी जो और फंदे हैं वो भी बढ़ा लेने हैं। फिर हम सीधी साइड पर एक पैटर्न बनाएंगे प्यारा सा। तो आप पहले इतना कंप्लीट कर लो, ये रो आप कंप्लीट कर लो। अब आप ध्यान से देखना कि अब हम क्या करेंगे। देखो, पहला फंदा तो आप ये बिना बुना ले लो, ठीक है। अब दूसरा फंदा आप ये दूसरा फंदा आप सीधा बना लो इस तरह से। दूसरा फंदा सीधा बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे ये 5 यहाँ पर जो 2 फंदे कर लेने के बाद हमें वाइट कलर यूज करना है। वाइट कलर यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीधी तरफ से इस तरह से फंदा डालना है, ये सिलाई डालनी है और इस तरह से 1 और 2 बार सिलाई पर घुमा लेंगे। फिर से इसी तरह करेंगे, 1 2 बार घुमा लिया और ये धागे को पीछे वाले को इसी में दबा लेंगे जिससे कि उधड़े नहीं। 1 2 1 2 1 2, ये हमने 5 फंदे इस तरह से, एक फंदे पर एक सिलाई पर एक फंदा बुना, फिर एक बार घुमा लिया, फिर दूसरा फंदा बुना, फिर एक बार घुमा लिया। इस तरह से हमने ये 5 फंदे बनाए हैं, 1 2 3 4 5। अब 2 फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे रेड के इसी तरह, और फिर से हम 5 इसी तरह उतारेंगे, 1 2 3 4 और 5 कर लिए, और फिर से 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। इसी तरह से आप 5 फंदों का और ये फंदे करिए और फिर 2 फंदे बिना बुने लीजिए और इसी तरह से सारी रो कंप्लीट कर लीजिए। पूरी रो कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन गया है। अब उल्टी सिलाई पर देखो, ध्यान से देखना, उल्टी सिलाई पर हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे रेड तो हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, और जो हमने ये हमारे जो फंदे जो हमने डबल किया था, अब हम इन्हें उधेड़ लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से बड़े कर लेंगे, ये बड़े धागे इस तरह से ढीले हो जाएंगे।
तो हमें अब ये हमारे कितने फंदे हो गए, 5 हैं। ये हमने डबल किया था तो उसे हमने उधेड़ लिया है और एक एक बना लिया है फंदा। अब ये हमारे 5 फंदे हैं, तो 5 फंदों को हमें देखो क्या करना है, इस तरह से सिलाई में किया उल्टी साइड से, और पहले 5 फंदों को बुन लिया। पहला एक, ठीक है, एक बार बुन लिया, फंदा फिर सीधी साइड कर दिया, फंदा पीछे कर दिया, फिर इसे 2 बार बुन लिया इस तरह से, 2 बार बुन लिया। अब फंदा अपनी साइड लिया, अब फिर से 3 बार, फिर फंदा पीछे कर दिया और 4 बार, और फिर फंदा अपनी साइड कर लिया और 5 बार। हमारे 5 फंदे थे और हमने 5 बार ही बुन लिए, तो हमारे 5 के 5 ही रहे फंदे। इस तरह से ये फंदे थोड़ा ढीले रखना, और ये 2 फंदे फिर से बिना बुने उतार लो रेड, और फिर से हमें इसी तरह करना है। इन फंदों को पहले उधेड़ लो, यानी बड़े कर लो इस तरह से। ये 5 फंदे हमारे इस सिलाई में कर लो, इधर वाली में, और इसे करने के बाद फिर से इन्हें 5 बार बुन लो इस तरह से। 1 2 3 4 और 5, इन्हें 5 बार बुन लो। इसी तरह कंप्लीट कर, रेड फंदा बिना बुना, और ये फंदे जो है हमें बुनने हैं। 5 फंदे हैं, 5 फंदों को 5 ही बार बनाना है, जिससे कि हमारे फंदे इस तरह से बड़ा प्यारा सा एक फ्लावर वाला डिजाइन आता है। ये देखिए कितने प्यारे से फ्लावर बन के आए हैं ये हमारे। अब सीधी साइड से हम सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे इस तरह से। सारे फंदे हम सीधे ही बुनेंगे, रेड कलर से सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये जो है सारे फंदे इस तरह से सीधे बना लो, सीधी साइड से। बहुत प्यारा लगता है डिज़ाइन। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको किस तरह का डिज़ाइन लग रहा है ये बना हुआ। ये देखिए कितने प्यारा सा डिज़ाइन, ये फूल बनकर आ रहे हैं। तो पूरी रो ये सीधी सीधी बना लो इस तरह से। अब हमारी ये सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी रो पर काम करेंगे। उल्टी रो हम किस तरह बनाएंगे, उल्टी रो हमें उल्टी साइड से हमें सीधा बुनना है, जिससे कि सीधी साइड पर गांठ आ जाए। इस तरह से हमें उल्टी साइड पर सीधा बुनना है, इस तरह से पूरे सीधा सीधा बनाना है हमें इस तरह से। और हमें एक काम और करना है, जो हमारे ये बीच के 2 फंदे थे हमारे रेड, इन 2 फंदों के बीच में हमें एक फंदा बढ़ा लेना है इस तरह से। एक फंदा नीचे से उठा लो, तो ये 2 की जगह हमारे 3 हो जाएंगे अब, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल के लिए घेर चाहिए। अगर हम सीधा सीधे डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा घेर बन नहीं पाएगा। तो हमें उन 2 फंदों के बीच से एक फंदा उठा लेना है इस तरह से, और बाकी रो पूरी आप सीधी सीधी बना लो, जिससे कि उल्टी साइड सीधी साइड पर गांठ बन जाए। देखिए इस तरह से सीधी साइड पर इस तरह से गांठ बनकर आ जाएगी। और बीच के 2 रेड फंदों में से आपको एक फंदा उठाना ज़रूर है, वरना घेर बनकर नहीं आएगा। अब हमारा ये डिज़ाइन इस तरह का बन गया है। अब हमें सीधी सिलाई पर क्या करना है, हमें पहले 3 फंदे सीधे बुन लेंगे हम इस तरह से। 1 2 और 3 फंदे सीधे बुन ले। अब हम जो हमने बिना बुने फंदे पहले लेते, अब हम इस फूल के ऊपर से बिना बुने फंदे लेंगे, और इस बार हम 3 बिना बुने फंदे लेंगे, और अब का फूल हम जहाँ हमने पहले बिना बुने फंदे लिए थे वहाँ पर बनाएंगे इस बार फूल हम। तो अब हमने ये 3 तो बिना बुने फंदे ले लिए।
अब हम फिर से वही करेंगे वाइट कलर से। एक धागा घुमा लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार धागा घुमाने के बाद फिर से 3 फंदे बिना बुने लेंगे इस तरह से। और फिर से अब हम 5 बार धागा घुमाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। फिर से 3 फंदे बिना बुने। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। अब उल्टी रो पर आने के बाद हमें क्या करना है, ये फंदे हमारे रेड जो हैं ये हम बिना बुने ही उतार लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी ये 3 से ज़्यादा बच गए हैं तो हमने सारे फंदे बिना बुने ही उतार लिए। और ये हमें फिर से खोल लेने हैं फंदे। 5 हो रहे हैं हमारे ये, और 5 को फंदे को हम 5 बार ही बुनेंगे इस तरह से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। और ये रेड फंदे फिर से बिना बुने उतार लिए और फिर से वाइट फंदे खोल लिए और इन्हें हम 5 बार वाइट फंदों को बनाएंगे इस तरह से। 1 बार, सॉरी गलत हो गया ये फंदा, इस तरह से। एक फंदा ढीला बुनना है ये, 2, 3, 4, 5 बार। और ये फिर से बिना बुने। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये हमारे 2 पैटर्न बन गए हैं। सीधी सिलाई से ये रो पूरी हम सीधी सीधी ही बनाएंगे इस तरह से। पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह से। सीधी बना लो सारी रो। ये वाइट फंदे भी सीधे इस तरह से। ये फ्लावर बनकर आ गए हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और पूरी रो सारे फंदे जो हैं ये सीधे बुन लो। उल्टी साइड से ये अब हमारी उल्टी साइड आ रही है और इस पे हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे, जिससे कि हमारी ये जो गांठ वाली लेयर होती है ये सीधी साइड चली जाए, क्योंकि हमें उधर गांठ वाली लेयर से डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे। पूरी रो कंप्लीट कर लो। और बीच में जो हमारे 3 फंदे थे, सॉरी अभी हमें रो कंप्लीट नहीं करनी। उल्टी साइड से हम उल्टी साइड से हम ये सिलाई सीधी बुनेंगे, सीधी सीधी बुनेंगे। इस 2 फंदे में बुन चुकी हूँ आपको थी। इस तरह से हम ये साइड सीधी बनाएंगे उल्टी। और जो हमने 3 फंदे बनाए थे बिना बुने, उन फंदों के बीच से हमें एक फंदा इस बार भी उठा लेना है। हर बार हमें एक फंदा उठाते हुए चलना है इस तरह। एक फंदा हमें एक फंदा उठा लिया हमने नीचे से, और बाकी फंदे हम इसी तरह सीधे सीधे ही बनाएंगे इस तरह। ये सीधी बना ली रो। और हमारे जो 3 फंदे, ये बीच के जो 3 फंदे थे हमारे बिना बुने, इनके बीच से एक फंदा आप बढ़ा लो, तो अब हमारे ये 4 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए घेर चाहिए, तो घेर के लिए फंदे बढ़ाने ज़रूरी हैं। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। इसी तरह से आपको जितने पैटर्न बनाने हो, जितनी आपको लेंथ देनी हो, ये इतनी आप दे सकते हो। ये 2 पैटर्न बन गए हैं। मैं अभी 2 पैटर्न और बनाऊंगी, तो आप भी 4 पैटर्न बना करके तैयार कर लो पहले,
फिर बाद में देखते हैं कि क्या करना है। ये हमारे 3 पैटर्न बन गए हैं। अगर आपको 4 बनाने हैं तो आप 4 बनाएं। पहले मैं 4 सोच रही थी, लेकिन ये 3 पैटर्न बहुत हैं। अब क्या करना है, लास्ट का बॉर्डर बनाना है। और बॉर्डर बनाने के लिए हमें दोनों साइड से सीधी सीधी ही सिलाई बनानी है। लगभग 5 सिलाई बना लो आप, इस तरह से सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी उल्टी। ये 5 सिलाइयाँ आप बॉर्डर के लिए बना लो नीचे की, इस तरह से। और बीच बीच में कहीं पर एक दो फंदे, एक उस पर, जैसे ये रो है, इस पर हमें बीच में कहीं 4 फंदे बढ़ा देने हैं, नहीं तो फिर घेर जो है नीचे का मुड़ जाएगा। तो बीच बीच में कहीं भी 4 फंदे आप बढ़ा दो इसमें। और इसी तरह 3 रो के बाद में जब आप चौथी रो बनाओगे उस पर बढ़ा देना 4 फंदे। इसी तरह उल्टी उल्टी ये वो दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए लगभग 5 रो तैयार कर लो। ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम 2 का 1 करते हुए इस तरह से फंदे घटा देंगे। 2 का 1 वापस इस सिलाई में, और 2 का 1 वापस इसी सिलाई में, 2 का 1 वापस इसी सिलाई में। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम ये पूरी रो। तो आप इस तरह से फंदे घटा लो और फिर हम देखेंगे ये हमारी ड्रेस किस तरह की बनकर तैयार हुई है। पूरे फंदे घटा लेने के बाद ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की कितनी प्यारी सी ड्रेस बनी है। ये इसकी बैक साइड है, ये देखो कितने प्यारे से फ्लोवर आ रही हैं बन करके, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तब अब हम जो है आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।